सोचें, क्या कोई रूहानी अमल किसी को करोड़पति बना सकता है? इंटरनेट पर एक जगह कुछ ऐसा ही दावा किया जा रहा है। तो चलें देखते हैं ये दिलचस्प वजीफा आखिर है क्या। अच्छा, तो इस पूरे अमल की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? एक नंबर, और वो है 7 करोड़। ये सिर्फ कोई आम रकम नहीं है, बल्कि एक ऐसा वादा है जो इस पूरे अमल को बहुत खास बना देता है। और देखें, जिस जगह ये बताया गया है ना, वहां इस अमल की अहमियत को सिर्फ एक लाइन में समझा दिया गया है, और वो लाइन है, एक एक दाना है 7 करोड़ का। मतलब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये इस तरफ इशारा करता है कि इस अमल का हर एक स्टेप, हर एक कदम कितना अहम है। तो जी, इस अमल को कहते हैं 7 करोड़ का वजीफा। और दावा बहुत बड़ा है। कहा यह जा रहा है कि पिछले साल जिन लोगों ने भी ये अमल किया था ना, वो सच में करोड़पति बन गए। अच्छा, तो इस वजीफे के बारे में कुछ खास बातें हैं जो जानना जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि हर दाने की कीमत 7 करोड़ बताई गई है। फिर यह भी कहा गया है कि लोगों ने इसे आजमाया है और वो कामयाब भी हुए हैं। जाहिर है, इसका मकसद ही माली खुशहाली हासिल करना है। और हाँ, एक और अहम बात, ये कोई आज का अमल नहीं है, बल्कि कहते हैं कि ये बुजुर्गों से चली आ रही एक रिवायत है। लेकिन ठहरें, ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि जब दिल चाहा कर लिया। नहीं, इसकी सबसे खास बात इसका वक्त है। एक ऐसा वक्त जो साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है, और वो वक्त है रमज़ान का मुबारक महीना, और उसमें भी ख़ास तौर पर 27वीं शब यानी शब क़द्र। तो इसी वजह से ये एक सालाना अमल है, जिससे इसकी अहमियत और भी ज़्यादा आप कह लें बढ़ जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये अमल करना कैसे है? जिस जगह से ये मालूमात ली गई हैं वहाँ इसका पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप तफसील से बताया गया है। तो सबसे पहला काम और सबसे ज़रूरी काम यह है कि जौ के 7 दाने लेने हैं। बस इस पूरे अमल के लिए सिर्फ यही एक चीज़ चाहिए। अच्छा, अब हर एक दाने पर ना 4 स्टेप्स में पढ़ाई करनी है। सबसे पहले 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 9 मरतबा सूरतुल कद्र की तिलावत करनी है, फिर 70 मरतबा या रज़्ज़ाक़ का विर्द करना है, और आखिर में दोबारा 14 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। और एक बात ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये हर एक दाने के लिए अलग अलग करना है। यानी जो कुछ आपने एक दाने पर पढ़ा, बिल्कुल वही सब कुछ आपको बाकी 6 दानों पर भी एक एक करके दोहराना है। ठीक है, तो जब 7 दानों पर यह अमल मुकम्मल हो गया तो क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद भी कुछ बहुत अहम काम बाकी हैं। जैसे ही अमल मुकम्मल हो, सबसे पहला काम ये करना है कि इसका सवाब बीबी फातिमा ज़हरा को हदिया करना है। फिर अपने लिए माली खुशहाली की दुआ करनी है, और आखिर में वो जो 7 दम किए हुए दाने हैं ना, उनको बहुत एहतियात से एक साथ रख लेना है। और अब आता है सबसे अहम स्टेप। बताया यह गया है कि इन दानों को अपने वॉलेट में रखना है। ये इस अमल का समझ लें कि सबसे जरूरी हिस्सा है। और सिर्फ वॉलेट में रखना ही नहीं है, बल्कि बताया गया है कि इन दानों को वॉलेट में ठीक उसी जगह रखना है जहां पैसे रखे जाते हैं। और यह हिदायत इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि इस अमल के काम करने के लिए यह स्टेप बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और दिलचस्प बात सुने। फर्ज करें कोई ये अमल खुद नहीं कर सकता, तो क्या होगा? उसके लिए भी एक रास्ता बताया गया है। तो देखें, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला और सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है, जिसे अफजल भी कहा गया है, कि यह अमल इंसान खुद करे। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो दूसरा ऑप्शन यह है कि कोई और आपकी तरफ से यह अमल कर दे, और फिर वो दम किए हुए दाने आपको डाक से भेज दे। अब जो लोग ये दूसरा तरीका अपनाना चाहें, उनके लिए बताया वहां उन्हें सिर्फ अपना और अपनी वालदा का नाम बताना होगा, और उनके नाम का 7 दानों का पैकेट तैयार हो जाएगा। हाँ, एक बात याद रहे कि डाक का जो भी खर्चा होगा वो खुद देना पड़ेगा। तो ये सारी तफसीलात जानने के बाद आखिर में एक सवाल तो जहन में आता है कि क्या ये सब सिर्फ दौलत हासिल करने का एक तरीका है, या फिर ये ईमान और यकीन की भी कोई बात है? अब इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अपना अपना हो।